एक अकेला बुजुर्ग, एक गुस्सैल नौजवान और एक छोटा सा दिया। बस ये तीन चीजें मिलकर एक ऐसी कहानी बुनती हैं जो सीधा दिल में उतर जाती है। पर ऐसा क्या खास है इसमें? तो आइए आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके किरदार, इसका माहौल और वो एक छोटा सा दीपक मिलकर इसे इतना पावरफुल कैसे बनाते हैं। कहानी की शुरुआत देखिए किसी किरदार से नहीं बल्कि एक माहौल से होती है। ये पहली लाइन हमें फौरन उस पल में ले जाती है, अयोध्या की उस खास शाम में जहां सब कुछ बहुत शांत है, बहुत सुंदर है। तो हमारा पहला हिस्सा है अयोध्या की एक शाम। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, ये जो सेटिंग है ना, ये सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी का पूरा मूड तैयार करती है और एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट बनाती है जो इस कहानी की जान है। तो सोचिए, एक तरफ अयोध्या के घाट पर सूरज ढल रहा है, सरयू की लहरें हैं, मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही है और दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। मतलब चारों तरफ एक रोशनी और जश्न का माहौल है। और ठीक इसी जगमगाते माहौल के सामने खड़ा है वो अंधेरा जो हमारे दो मुख्य किरदारों के मन में है। दूसरा हिस्सा, दो अकेले किरदार। और अब कहानी हमें इस रोशनी के समंदर के बीचों बीच दो ऐसी दुनियाओं से मिलवाती है जो अपने ही अंधेरे में गुम हैं। एक तरफ हैं शरद बाबू, जो अपनी बेटी की यादों के साथ एक खामोश दुख में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ है अनिरुद्ध, जो घर परिवार से लड़कर गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ है। पीढ़ियां अलग हैं, दर्द की वजहें अलग हैं, पर अकेलापन वो बिल्कुल एक जैसा है। तो यह कहानी सिर्फ एक इंसान के दुख की नहीं रह जाती, ये अकेलेपन की दो ऐसी समानांतर यानी पैरेलल कहानियां बन जाती हैं जिनका एक दूसरे से टकराना तय है। आप जानते हैं, हर अच्छी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। और इस कहानी में वो पल कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटा, बहुत नाजुक सा लम्हा है। और वो लम्हा आता है जब शरद बाबू लड़खड़ा जाते हैं। उनकी ये शारीरिक कमजोरी असल में उनके अंदर की इमोशनल फ्रेजिलिटी का ही एक आईना है। और उसी एक पल में उनकी सारी उम्मीद, वो छोटा सा दीपक, बस गिरने ही वाला है। बस इसी एक सवाल से कहानी में एक जबरदस्त तनाव पैदा हो जाता है ना। ऐसा लगता है मानो उस छोटी सी लौ की किस्मत पर ही अब सब कुछ टिका हुआ है। और फिर अनिरुद्ध का वो एक कदम, वो दो अकेली दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ देता है। यही है वो टकराव जो अब सब कुछ बदलने वाला है। चौथा हिस्सा, उम्मीद की एक लौ। अब यहां से दीपक को बचाने का वो छोटा सा काम एक बहुत गहरे सिंबॉलिक कनेक्शन में बदल जाता है। ये शब्द सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। शरद बाबू सिर्फ अपना दुख नहीं बांट रहे, वो उस दीपक को एक गहरा मतलब दे रहे हैं। अब ये सिर्फ मिट्टी का एक दिया नहीं है, ये किसी की याद है, किसी का प्यार है। जरा अनिरुद्ध के बारे में सोचिए, जो अब तक समझ रहा था कि उसका दर्द ही सबसे बड़ा है, कि उसे कोई नहीं समझता। अचानक वो किसी और के इतने गहरे दुख को अपने हाथों में थामे हुए है। वो दिया अब दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला एक पुल बन गया है। और ये लाइन, यही तो है इस पूरी कहानी की आत्मा, इसका दिल। ये हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि कैसे दूसरों के लिए रोशनी करने की कोशिश में हमारे खुद के अंदर का अंधेरा भी छटने लगता है। पांचवा हिस्सा, अंधेरे से उजाले तक। और यहीं से शुरू होता है अनिरुद्ध का असली सफर, अंधेरे से उजाले की तरफ। वो एक छोटा सा पल उसके अंदर एक बहुत बड़े इमोशनल बदलाव की नींव रख देता है। तो अनिरुद्ध का ये बदलाव 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वो शरद बाबू के दर्द से जुड़ता है और उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। फिर उसे एक नई समझ मिलती है कि असली हिम्मत भागने में नहीं, मुश्किलों का सामना करने में है। और आखिर में वो घर लौटने का फैसला करता है। तो देखिए, दीपक बचाने का एक छोटा सा काम उसे नाउमीदी से निकालकर एक फैसले तक ले आता है। और यही तो कमाल है इस कहानी का। वो दिया जो शरद बाबू के लिए उनकी बेटी की याद था, वही दिया अनिरुद्ध के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल बन जाता है। एक ही चीज का मतलब कैसे बदल जाता है, और यही बदलाव कहानी में जान डाल देता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, कहानी का सार। आखिर ये छोटी सी कहानी हमें अच्छी स्टोरी टेलिंग के बारे में क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि एक पावरफुल इमोशनल कहानी सुनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्लॉट की जरूरत नहीं है। एक सही सिंबल और इंसानी जुड़ाव का एक सच्चा पल, बस इतना ही काफी है। हमदर्दी एक ऐसी चीज है जो देने वाले और लेने वाले दोनों के जख्मों पर मरहम लगाती है। और यही है इस कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत संदेश। ये हमें याद दिलाता है कि नेकी
और अपनेपन के छोटे छोटे काम, कितने भी छोटे क्यों न लगे, वो सबसे घने अंधेरों में भी उम्मीद का एक दिया जला सकते हैं।